साथी नमस्कार। यशोमंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, हमारे एक मित्र हैं, उनका प्रॉपर्टी है, उसमें वो ऊपर रहते हैं, नीचे उनका फ्लैट किराए से नहीं जा रहा था, बहुत परेशान हो रहे थे उन सब चीजों को लेके। तो एक बार बातचीत हुई तो मैंने चलो देखते हैं कुछ उसमें यदि कर सकते हैं तो बड़ा अच्छा होगा। हम वहां गए, हमने देखा कि वहां बड़ी नेगेटिविटी थी और ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से वो तुरंत उसका उपाय करने से समाधान हो गया, उनको लाभ भी हो गया। उसके बाद बहुत समय से उनसे बातचीत नहीं हुई और उन्हें क्लिप वो देखते रहते हैं हमारी, तो बोले आप ये सब करते हो, ये साधु संतों का काम है, आप क्यों करते हैं? तो मैंने कहा गृहस्थ इंसान यदि आध्यात्म करता है तो आध्यात्म सन्यासी या गृहस्थ दोनों के लिए अध्यात्म एक ऐसी चीज है जिसमें स्वयं का अध्ययन होता है, कोई पुस्तक पढ़ के ज्ञान नहीं दिया जाता है। अध्यात्म ने आत्मा का चिंतन है। तो और गृहस्थ रह के जो शुभ कर्म होते हैं वो शायद सन्यासी के लिए भी करना मुश्किल है, क्योंकि आप सब परिवार का भी ध्यान रखते हो, आप काम करते हो तो आपके कर्मचारी भी रहते हैं और आप लाभ कमाते हो तो उससे आप आश्रम, मंदिरों, सब जगह कुछ भी जो आपसे बन सकता है कुछ ना कुछ तो करते हो, है ना? तो संसारिक लोग नहीं होंगे तो इन सब चीजों को चलाएगा कौन? साधु सन्यासियों का ध्यान कौन रखेगा? उनकी भी तो आवश्यकता है, वो भी तो संसारिक लोगों से ही पूर्ण हो सकती है। तो ये संसारिक व्यक्ति 16 संस्कारों से भी कोई पूर्णता रखता है तो वो संसारिक व्यक्ति ही रखता है, क्योंकि संसार में रहकर परिवारों का पालन पोषण कर दूसरों के दुख तकलीफों की वेदना में, संवेदना में उपस्थित होकर एक बहुत पुनीत कार्य एक संसारिक व्यक्ति करता है। भगवान श्री कृष्ण भी संसारिक थे, भगवान राम भी संसारिक थे। तो ये कहीं ऐसा नहीं है कि आप यदि सन्यासी हो तो ही आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी और गृहस्थ को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तमाम आप वेदांत उठा के देख लो, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी संसारिक होते थे, उनकी धर्मपत्नियां उनके साथ होती थी और बड़े उच्च स्थान पर उन्होंने अपनी स्थिति रखी है। और तो ये कोई मापदंड नहीं है कि आप संसारिक हो के ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आपके भाव है तो ही आप वैराग्य की तरफ जाएंगे। अब वैराग्य के भाव कब होंगे ये आपके हाथ में नहीं, ये ईश्वर मर्जी पे किस भाव में आपको वैराग्य आएगा। और जब आप संसार में हो बहुत अच्छे से संसार को करें, बहुत अच्छे से अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाएं और बहुत अच्छे से परमार्थ का कार्य पूर्णतः करें। संतों की सेवा जरूर करें, ये आपका कर्तव्य है। पशु पंछियों के लिए जो चीज आप कर सकते हैं, अन्न, जल, जो व्यवस्था आप कर सकते हैं, जैसे अभी गर्मी का सीजन है, अभी पंछी गर्मी की वजह से बहुत मरते हैं, तो आप कुछ ही नहीं करे तो एक सिकोरा, एक मिट्टी का सिकोरा आप छत पे रखें, उसमें थोड़ा जल भर के रखें, रोज नियमित उसमें जल, ताजा जल भरे, साफ करके कुछ अनाज रखें उसके अंदर। तो ये दान बड़े हल्के हाथों से होता है, बड़ा भव्य, क्योंकि भंडारे का पुण्य प्राप्त होता है। तो संघ के पशु पंछी उसमें आते हैं, जल प्राप्त करते हैं, अनाज प्राप्त करते हैं, उनका भोजन है। तो चींटियों को दाना डाले, और चींटियों को दाना डालने से तो न जाने कितनी आफत मुसीबतें आप भुला खत्म कर देते हैं। राहु केतु शनि, इनका सबसे उपयुक्त उपाय है चींटी को दाना डालना। उसके अंदर शक्कर का बूरा डाले, उसके अंदर आप तिल्ली, सफेद तिल्ली, काली तिल्ली और खोपरे का बूरा, ये सब मिक्स करके रोज सुबह कहीं भी आते जाते, पेड़ के साए में, पुरानी बिल्डिंग हो, उनकी दीवारें हो, वहां पे असंख्य चींटियां होती है, कच्ची मिट्टी हो, आप डाल
असंख्य भंडारे का लाभ मिलेगा, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं खर्च होगा और आपके मन को शांति बहुत मिलेगी, एक सद्भाव आएगा। ईश्वर के कार्य में आप हाथ बटा रहे हो, क्योंकि हर जीव को भोजन की व्यवस्था परमात्मा के द्वारा भगवान विष्णु का कर्तव्य है, उनके कार्य में हाथ बटा रहे हो तो उनकी आप पे विशेष कृपा होगी, माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी। तो संसार में रहकर आप नियमित कुछ भी अच्छा काम करें, किसी के काम आए आप, किसी को आपसे लाभ हो, है ना, तो दुआएं तो दे गई, दुआएं बांटते जाओ, दुआएं लेते जाओ, आनंद आएगा। धन्यवाद। हमारी बात अच्छी लगती है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें।